ऑलराइट। सो यार पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी एरे के बारे में। एरे का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी ना कभी सीखी है या फिर आप लोग सीख रहे हो तो आपके सामने एरे का कंसेप्ट आया होगा या फिर आ गया होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो एरे का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। होप कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो है, इससे प्रीवियस वाला वीडियो ही आप लोगों ने चेकआउट किया होगा। नहीं चेकआउट किया तो जाके डेफिनेटली करना। उसके अंदर मैंने एरे के साथ साथ आपको मैप फंक्शन भी बताया है। और वैसे तो मैंने इनका अलग अलग टॉपिक बना के जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ के अंदर अपलोड कर दिया था, लेकिन आप लोग देख लेना। ओके, आज हम लोग बात करेंगे रिएक्ट.जेएस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं हुक्स के बारे में। अब हुक्स क्या होते हैं और क्यों हम लोग यूज़ करें हुक्स का, इसी के बारे में अभी आपको बताता हूँ। लेकिन आप लोग पहले देख सकते हो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट रिएक्ट.जेएस की यहाँ पे ओपन कर रखी है। इसके अंदर मैंने, और बेसिकली ये यार एक सोर्स है, आपको सारी चीज़ें रिफ्रेश चीज़ें जो भी अपडेशन होगा वो सारी चीज़ें इस रिएक्ट.जेएस के अंदर आपको मिलेंगी। इस रिएक्ट.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे आके आप लोग रिएक्ट.जेएस को इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हो। कोई भी कोड, कोई भी सिंटेक्स आपको यहाँ से मिल जाएगा डेफिनेटली, और आप इसका यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा बेनिफिशियली बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुक्स क्या होते हैं। तो ये देखो मैंने इंट्रोडक्शन हुक्स वाला पेज मैंने ओपन कर रखा है। तो हुक्स क्या है यार, देखो hooks are a new addition in React 16.8. They let you use state and other React featuring without reading a class। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है। हुक्स बेसिकली कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था? 16.8 वाला वर्जन जब भी रिएक्ट का आया था, लॉन्च हुआ था, तब से हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हुक्स का। अब हुक्स का हम लोग, अगर कोई बंदा यहाँ पे 16.8 से पहले का वर्जन यूज़ कर रहा तो यार आप लोग अपडेट कर लो अपने वर्जन को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हुक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग पहले क्या करते थे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स बनाते थे, उसके अंदर हमको स्टेट वगैरह चेंज करनी होती थी, लेकिन हम लोग वहाँ पे हुक्स का यूज़ नहीं करते थे। आजकल मोस्टली डेवलपर्स या फिर जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं रिएक्ट.जेएस के अंदर, और मोस्टली यार 99% लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। मैंने आपको बना के बताया वीडियो के अंदर कि क्या होता है क्लास बेस्ड, क्या होता है फंक्शन बेस्ड, ठीक है। तो क्लास बेस्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करो, 10 तरह की चीज़ें और आप लोग डिफाइन करो। इससे बेस्ट आप लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज करो और हुक्स का आप लोग यूज करो। इसके अंदर हुक्स बनाया इसलिए गया है ताकि हम लोग फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स के अंदर इसको यूज़ कर सकें। हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते। बात सिंपल इतनी सी है। थोड़ा कोड करते हैं और समझते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ VS कोड के अंदर। अब VS कोड के अंदर मैं इसको ओपन कर लिया मैंने। एक index.js नाम से मेरे पास फाइल है। इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर रखी हैं। इंपोर्ट एक ऐप कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, और मैं यहाँ पे रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर के अंदर मैं इसको ऐप को यहाँ पे रेंडर करवा रहा हूँ। अब रेंडर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे app.js पे जाऊँ तो ये app.js नाम से फाइल है, बट इसमें कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे। हम लोग लिखेंगे const app इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर दूंगा। अब एक्सपोर्ट मैंने क्यों करा, अभी मैं आपको बताता हूँ एक्सपोर्ट मैंने क्यों करा। एक्सपोर्ट में डिफ़ॉल्ट इस ऐप को कर दूंगा। अब एक्सपोर्ट यार मैंने क्यों करा है, क्योंकि अगर मुझे एक्सपोर्ट इसको मैं नहीं करूँगा तो मैं इसको इंपोर्ट नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करके बड़े आराम से इसको रेंडर करवा सकता हूँ इस ऐप को। इसलिए मैंने इसको एक्सपोर्ट करा। ओके, मैं लिखूँगा रिटर्न करो। अभी मेरे पास रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं है। अब रिटर्न करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है ना, तो मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाऊँगा। इस कंपोनेंट्स के अंदर एक क्या करूँगा, नया कंपोनेंट बनाऊँगा, और मैं लिखूँगा COUNT। सी आपको कैपिटल लिखना है, क्योंकि जब भी आप लोग कोई नया कंपोनेंट बनाते हो ना, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उस फाइल का नाम का, ठीक है, तो आप लोग मस्ट भी कैपिटल लिखे। ये बेसिकली मैंडेटरी है। मैं लिखूँगा JSX, या फिर आप लोग JS भी लिख सकते थे, लेकिन यार मैं JSX यूज़ करता हूँ तो मैंने यहाँ पे JSX लिख दिया। अब मैं क्या लिखूँगा, मैं अगेन एक const count इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, ठीक है, और मैं रिटर्न करूँगा एक S2। ओके, और मैं लिख दूँगा हेलो। ओके, मुझे हेलो लिखना था, हेलो वर्ल्ड, और मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा डिफ़ॉल्ट काउंट को। बढ़िया है, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट मैंने किया, लेकिन app.js के अंदर मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया अभी तक। तो मैं लिखूँगा इस काउंट को इंपोर्ट करो। मैं लिख दूँगा ओके, इंपोर्ट करो क्या, काउंट को। और जैसे मैंने इंटर मारा काउंट लिख के, तो देखो इसने ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसको इंपोर्ट कर लिया। किसको इंपोर्ट कर लिया, काउंट को इसने इंपोर्ट कर लिया।
तो कंपोनेंट्स काउंट मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, इसको रिटर्न भी करा दूँगा। इस तरीके से मैं काउंट एंड सेल्फ क्लोजिंग टैग से मैं इसको यहाँ पे रिटर्न भी करवा दूँगा। बढ़िया है, और मैं सेव करूँगा। अब मेरे सामने यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, अगर आपको बताऊं तो मेरे सामने यहाँ पे दिखना चाहिए, अभी मेरे पास आ रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल काउंट, बट जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा सो ओके यार अभी भी एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग मुझे देखना पड़ेगा। सेव मैं करता हूँ इस ऐप को, और मैं काउंट यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न किया, और मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके चीज़ें तो मैंने सेट कर रखी हैं, बट एक बार मैं इसको सेव करूँगा इस तरीके से। ठीक है, और एक्सपोर्ट में इसको कर रहा हूँ। कंपाइल यार सक्सेसफुली हो रहा है, फिर भी एरर मुझे दे रहा है। और आप लोग देख सकते हो कोई एरर नहीं है, पेज मेरा रिफ्रेश नहीं हुआ था शायद, बट अभी क्या हुआ, मेरे सामने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखाई दे दिया है। अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। हम लोग समझेंगे उस प्रोजेक्ट के तहत कि क्या होता है यूज स्टेट, मतलब क्या होता है हुक्स। यूज स्टेट आपको मैंने अभी नाम ऐसे ही बोल दिया, बट आप लोग ऐसे समझो हुक्स क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो इस तरीके से मैं लिखता हूँ एक S2 जिसके अंदर मैंने अभी कुछ टेक्स्ट डाला 0। ठीक है, और मैं एक बटन डालूंगा, लिखूंगा क्लिक में इस तरीके से। ओके, और ये एग्जांपल बेसिकली इन्होंने React.js के अंदर भी बता रखा है। ये जो इसका पेज है ना हुक्स का, इसके अंदर भी ये चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। यही चीज़ें हम लोग यहाँ पे, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा सिंपल, मैंने बटन डाल दिया। अब मैंने बूटस्ट्रैप को पहले से इंक्लूड कर रखा है। मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप लोग CSS को इंप्लीमेंट करोगे, किस तरीके से आप लोग बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करोगे। तो बूटस्ट्रैप की CSS का देखो CDN बेसिकली ये है, एंड स्क्रिप्ट का ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा काउंट के अंदर, और मैं लिख दूंगा, मैं यहाँ पे क्लास तो लिख नहीं सकता, React.js में यूज़ कर रहा हूँ, मैं लिखूँगा क्लास नेम, क्योंकि वो एक रिजॉल्व की वर्ड है। तो क्लास नेम MS मतलब मार्जिन स्टार्टिंग पॉइंट से 5। ठीक है, ये बेसिकली कुछ क्लासेस होती हैं, आपको पता है, मैंने बूटस्ट्रैप की सीरीज़ आपके लिए बना रखी है, आप लोग जरूर चेकआउट करना। क्लास नेम MS बेसिकली 5। ओके, एंड इसी के साथ साथ मैं डालूंगा, मैं क्या डालूंगा यार, मैं ऐसे डालूंगा BTN, और यहाँ पे प्राइमरी इसका बैकग्राउंड का कलर सेट किया जाए। ओके, और मैं सेव करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा तो ये देखो इसने 0 प्रिंट आउट कर दिया, एक क्लिक मी नाम से इसने बटन भी बना दिया। ओके बढ़िया है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस क्लिक मी नामक वाले बटन पे जैसे मैं क्लिक करूं तो इसकी वैल्यू 0 से हट के 1 हो जाए। अगेन मैं इस पर क्लिक करूं तो इसकी वैल्यू 1 थी, लेकिन अभी तो 2 हो जाए। ठीक है, फिर 3 हो जाए। जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊं वैसे वैसे इसमें इंक्रीमेंट होता रहे। ठीक है, तो ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, थोड़ा इसमें डिस्कस करते हैं। बढ़िया है, देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे, तो हम लोग एक इवेंट फायर करके डेफिनेटली एक वेरिएबल के अंदर साइन करा के उस वेरिएबल को हम लोग प्लस करवा सकते थे। चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं लिखूँगा ऑन क्लिक। ठीक है, इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा, और मैंने इवेंट्स पे कंप्लीट वीडियो आपको दे रखा है, तो ज़रूर चेकआउट करें। मैं लिखूँगा INC num। ठीक है, इंक्रीमेंट नंबर इसका मतलब है, एक फंक्शन चलेगा अभी, तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट INC num इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, इस तरीके से। ओके, और मैं लिखूँगा रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न अभी के लिए कुछ मत करो, बट एक बार मुझे बता दो क्या क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं लिख दूंगा येस आई एम क्लिक, इस तरीके से येस आई एम क्लिक। ओके, और मैं सेव करूँगा। ठीक है, मैं सेव करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा। ओके, मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा। ऑलराइट, सो आप लोग कंसोल पे जाओ, और यहाँ पे इस कुछ एरर्स हैं, इसको आप लोग हटाओ, मतलब क्लियर करो कंसोल को। अब जैसे मैं क्लिक मी वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो येस आई एम क्लिक किया आ चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 2 बार क्लिक हुआ, 3 बार 4 बार, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे क्लिक हो रहा है। बढ़िया है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, लेट या फिर लेट वगैरह या फिर कॉन्स्ट लिख दो, आजकल ज़्यादा मॉडर्न यूज कॉन्स्ट का ही करते हैं। तो मैं नम इक्वल्स टू 0 सेट कर देता हूँ। नम की वैल्यू करंटली क्या है, 0 है, और इस 0 को मैं यहाँ पे एज ए जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सेट कर देता हूँ उस नम को। ओके, तो मैंने कर दिया और सेव करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा। इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ, इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे चला रहा हूँ, इस पर क्लिक करने पे एक फंक्शन चल रहा है। बट अगर मैं नम को यहाँ पे प्लस कर दूँ, ऐसा मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर करता था, एक सिंपल कोड जावास्क्रिप्ट थी, उसके अंदर मैं चीज़ कर सकता था। मैं सेव करूँगा इसको, और मैं यहाँ पे जाऊँगा, जैसे मैं इस क्लिक मी वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ना तो यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड हुई, और देखो यहाँ पे सिंपली एक एरर है, असाइनमेंट टू कॉन्सेंट ए वेरिएबल। ये क्या है और आपने क्यों यूज किया है इसको,
तो ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। बट अगर मैं इस नम को यहाँ से हटाऊँ और इस नम को मैं यहाँ से हटा के मैं इस तरीके से नम प्लस प्लस करूँ, ठीक है, मैं इस नम को प्लस प्लस कर दूँ, मैं सेव करूँ, तो क्या मुझे कंसोल के अंदर चीज़ें दिखाई देंगी? अगर मैं इस क्लिक मी वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं, तो ये देखो अगेन ओके, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी लगता है मुझे। मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, मैंने INC नम सेट किया और मैंने क्या किया यार, मैंने सेव ही किया है इसको। और मैं एक काम करूँगा, इसको थोड़ा सेव करता हूँ, थोड़ा नहीं बेसिकली कंट्रोल से मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। और फिर से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा एक बार के लिए, ठीक है, और इस तरीके से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, बढ़िया है। और ओके, अब मैं जैसे इस क्लिक मी वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो अगेन वो एरर आ रही है। ऑलराइट, सो यार मुझे पता चल चुका है बेसिकली एरर क्या है। कॉन्स्ट की वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि कॉन्स्ट की वैल्यू यार बार बार चेंज थोड़ी होगी, वो एक कॉन्स्टेंट बन चुका है। मैं अब लिखूँगा लेट कर दो, ठीक है, मैंने लेट कर दिया और मैं सेव करूँगा। अब इसको सेव करूँगा, देखो कंपाइल्ड यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। और इस एरर को मैं यहाँ से हटाता हूँ, क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ, देखो 0 1 2 3 इस तरीके से मेरे पास ये नंबर आते जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो कंसोल के अंदर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, बट इस डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा जो हो सकता है उसी को हम लोग यहाँ पे आज करते हैं कंप्लीट, उसको हम लोग बोलते हैं हुक्स। अब हुक्स किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो हुक्स क्या है, इसके अंदर एक स्टेट नामक चीज़ होती है, और वो स्टेट क्या है, अभी इस 0 की स्टेट 0 है, अभी इसकी करंट स्टेट क्या है 0। अगर मुझे इसको अपडेट करना रहा इसकी स्टेट को इस फंक्शन पे क्लिक करने पे, आई मीन इस बटन पे क्लिक करने पे, तो मुझे इसकी स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हुक्स, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे हुक्स। तो एक काम करते हैं, इन्होंने बता रखा है, देखो ये जो टॉप वाली लाइन है ना, इसको आप लोग एज इट इज़ कॉपी कर लो और मैं आपको बता दूँ ये क्या है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं इस तरीके से इसको पेस्ट कर लूँ यहाँ पे, तो इम्पोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट फॉर्म रिएक्ट, बेसिकली आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये तो बेसिक है, ये पहली वाली लाइन तो बेसिक है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट से आप लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हो, बट आप लोग इसको यूज स्टेट लिख रहे हो, इसका मतलब है हुक्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हुक्स, जो हम लोग टॉप पे डिफाइन करते हैं। बढ़िया, तो हम लोग इसको यूज़ कैसे करें हम लोग, तो हम एक काम करेंगे, हम लोग बड़े आराम से यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे यूज स्टेट इस तरीके से। और जैसे मैं यूज स्टेट लिख के एंटर मारूंगा तो मेरे सामने एक बड़ा सा सिंटेक्स आ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एरेड स्ट्रिंग। अब ये एरेड स्ट्रिंग क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप लोग जरूर चेकआउट करना। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो ये कॉन्स्ट है, आपको सभी को पता है। ये इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ हैं, एक स्टेट है एक सेट स्टेट है। ये जो स्टेट है ना, ये तो है आपका करंट वेरिएबल, और जो सेट स्टेट है वो आपका एक अपडेशन फंक्शन होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा, क्लियर करवाऊंगा चीज़ें क्या है, किस तरीके से काम करेंगी। और ये जो यूज स्टेट है इसके अंदर देखो इनिशियल स्टेट है, मतलब इस फंक्शन के अंदर एक इनिशियल स्टेट सेट है जो कहीं ना कहीं इसकी करंट वैल्यू एग्जिस्ट करवाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। देखो स्टेट आपका करंट वेरिएबल है। जब हम सेट स्टेट के अंदर कुछ वैल्यू को अपडेट करेंगे, जब हम लोग सेट स्टेट को यहाँ पे अपडेट करेंगे तो वो करंट वैल्यू बन जाएगी इस स्टेट की। आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। जो सेट स्टेट होगा उसके अंदर हम लोग कोई कोड लिखेंगे, ऐसा कोड लिखेंगे जो अपडेट हो रहा है, या फिर ऐसा कोई कोड होगा जो भी उसका रिटर्न कुछ आउटपुट आ रहा है, कुछ भी इसका आउटपुट आ रहा है, तो वो इसकी स्टेट की करंट वैल्यू बन जाएगी। सपोज दैट इस नम को मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करूँ और इस स्टेट की जगह मैं डाल दूँ इस तरीके से, ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूँ सेट नंबर, मैं यहाँ पे डाल दूँ सेट नंबर, इसको मैं हटा के मैं डाल दूँ सेट नंबर इस तरीके से। तो ये जो सेट नंबर है क्या है, ये नम क्या है, नम एक सिंपल सा वेरिएबल है। सेट नम आपका एक फंक्शन बन चुका है, एक अपडेट वाला फंक्शन जो अपडेट करके इसका करंट वैल्यू बना देगा। अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ। अगर मैं इनिशियल स्टेट की वैल्यू सेट कर दूँ 20, अगर मैंने इनिशियल स्टेट की वैल्यू को मैंने सेट किया 20, तो आप लोग मुझे बताओ इसके अंदर मुझे क्या दिखाई देगा। बेसिकली नम की वैल्यू मुझे क्या दिखाई देगी, ऑब्वियसली मुझे 20 दिखाई देगी, क्योंकि इनिशियल स्टेट की वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 कर दी। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर चल के। तो ये देखो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पे 20 आ चुकी है। बढ़िया है। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो मैं कर देता हूँ। मान लो मैंने कर दिया 100, तो जैसे मैं 100 करके सेव किया मैंने, तो ये देखो इसकी वैल्यू 100 आ चुकी है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये इसकी करंट वैल्यू मानी जा रही है अभी। तो इनिशियल स्टेट को मैं बाय डिफॉल्ट 0 सेट कर देता हूँ।
मतलब अभी जीरो स्टेट के अंदर वो चीज़ सेट है, इनिशियल स्टेट थी उसकी वो जीरो थी, पहले उसकी स्टेट क्या थी, जीरो थी। तो मैंने जीरो, आपको यहाँ पे जीरो दिखाई देगा, ये देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इस बटन पे क्लिक करवाने पे इसकी स्टेट को मुझे चेंज करना रहा, तो मुझे इस सेट नम वाले फंक्शन को अपडेट करना पड़ेगा और फिर मुझे इसकी करंट वैल्यू वो बनानी पड़ेगी। करंट वैल्यू ऑटोमेटिकली बन जाएगी, मुझे बनाने की कोई नीड नहीं है, लेकिन मुझे पहले इस फंक्शन को यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। मैं कैसे करूँगा, देखो क्या है इस फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम है सेट नम। यहाँ पे सेट नम लिखूंगा और फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें डाल दें नम, इस तरीके से हम लोग इसमें नम डाल दें, मतलब नम क्या है आपका करंट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ +1, अब इस कोड का मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि सेट नम है, उसके अंदर नम जो एक करंट वेरिएबल है, इसकी जो इनिशियल स्टेट जीरो है, तो जीरो है, 0 + 1 = 1। जब इस inc नम वाले फंक्शन पे कोई क्लिक करेगा तो सेट नम वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल किया जाएगा, जो अपडेशन फंक्शन है एक। और नम +1 का मतलब है कि जीरो, मतलब इनिशियल स्टेट क्या थी, जीरो थी नम की, उसमें एक मैंने ऐड कर दिया, तो 0 + 1 = 1 इसका आंसर यहाँ पे आएगा। मैं सेव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर 1 हो चुकी है तो अभी इसकी इनिशियल स्टेट क्या है बैक एंड के अंदर, तो इसकी इनिशियल स्टेट थी यहाँ पे 1। अब 1 के अंदर अगेन मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो इसकी वैल्यू हो चुकी है 2। सेट नम की वैल्यू क्या थी 2, तो इसका एक करंट स्टेट क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा और इस तरीके से मेरी प्रोजेक्ट एक काम करेगी। बढ़िया है। हम लोग कल एक और एग्जांपल लेंगे, उसके अंदर भी हम लोग इसी को और दूसरी तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन होप कि आपको थोड़ा क्लियर आइडिया हुआ है कि क्या और किस तरीके से हम लोग यूज स्टेट हुक्स का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम लोग स्टेट को अपडेट करते हैं, स्टेट वगैरह चेंज करनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चली इस वीडियो के अंदर। सो होप कि यार आपको इसके अंदर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप लोग कमेंट करो और आपकी जो क्वेरी है उसको सोल्व की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस कोड पे प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज, बाय बाय।